क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत छांदोग्योपनिषद प्रथम अध्याय के चतुर्थ खंड का आज हम सभी स्वाध्याय करेंगे। चतुर्थ खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ओम यह अक्षर ही उद्गीत है, यह जानकर उपासना करनी चाहिए। उद्गाता यज्ञ में ओम का उच्चारण करके उद्गान करता है, उस उद्गीत की ही व्याख्या की जाती है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, मृत्यु से डरते हुए देवों ने त्रय विद्या में प्रवेश लिया और अपने को छंदों से आच्छादित कर लिया। आच्छादित करने वाले होने के कारण वे छंद कहे गए। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, देवता तो अमर कहे गए हैं, फिर उन्हें मृत्यु का भय कैसे। यहाँ देवों का तात्पर्य श्रेयस्थ देव शक्तियों से है। श्वेता स्वतरोपनिषद में उल्लेख है कि विराट पुरुष के अंगों से उत्पन्न देवों ने मनुष्य के अंग अवयवों में प्रवेश किया। मनुष्य मर्त्य है, उसके अंगों में स्थित देवों को ही मृत्यु भय होता है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिस प्रकार मछली पकड़ने वाला धीवर जल के भीतर मछली को देख लेता है, उसी प्रकार ऋक्, साम और यजुष संबंधी कर्मों में संलग्न देवों को मृत्यु ने देख लिया। देवों को यह बात ज्ञात होने पर वे उन ऋक्, साम और यजुष संबंधी कर्मों को त्याग कर उस ओमकार अक्षर में ही प्रविष्ट हो गए। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जब कोई उपासक ऋचा पाठ करता है तो वह बड़े आदर के साथ ओम का उच्चारण करता है। उसी प्रकार साम एवं यजुष पाठ करने वाले भी ओम अक्षर का उच्चारण करते हैं। यद्यपि ओम एक स्वर है, तथापि यह अक्षर अमृत और अभय रूप ब्रह्म का ही प्रतीक है। देवगण इस अक्षर ब्रह्म ओमकार में प्रविष्ट होकर अमरत्व और अभय को प्राप्त होते हैं। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, देवगण जब तक नश्वर इंद्रियादि के रसों में अपना अस्तित्व देखते हैं, तब तक वेदोक्त अनुशासन का पालन करने पर भी मृत्यु भय से मुक्त नहीं होते। जब ओमकार रूप ब्रह्म के सर्वोत्तम रस के आनंद में प्रवेश करते हैं तो अमर हो जाते हैं। चतुर्थ खंड के अंतिम व पांचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो ज्ञानी इस अक्षर ब्रह्म ओम को इस प्रकार जानकर उपासना करता है, वह अमृत और अभय रूप स्वर ब्रह्म ओम में ही प्रविष्ट करता है। जिस प्रकार इसमें प्रविष्ट होकर देवगण अमरत्व भाव को प्राप्त हुए, उसी प्रकार वह भी अमरत्व को प्राप्त होता है। प्रथम अध्याय के ही पंचम खंड का हम सभी अब स्वाध्याय करेंगे। पंचम खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यथार्थ में यह जो उद्गीत है वही प्रणव ओम है, और जो प्रणव है वही उद्गीत है। यह जो सूर्य है वही उद्गीत है, वही प्रणव है, क्योंकि यह गमन करते हुए ओम का ही उच्चारण करता रहता है। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अपने पूरे सौर मंडल को लिए सूर्य भी गतिशील है, यह तथ्य वर्तमान विज्ञान स्वीकार करता है। सूर्य के द्वारा
प्राणों के संचार को उद्गीत पहले ही कहा जा चुका है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, कौशिक के ऋषि ने अपने पुत्र से कहा, मैंने विशेषतः इसी आदित्य को लक्ष्य कर ओमकार का गान किया था, इसी से तू मेरा एक पुत्र है। अब तू यदि सूर्य से विकेंद्रित होती सूर्य की रश्मियों का ध्यान कर तो निश्चय ही तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। यह आधिदैविक उपासना का वर्णन है। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, साधक के संकल्प के अनुरूप प्राण शक्ति का नियोजन होता है। उसी के अनुसार एक या बहुत से पुत्र प्राप्त होने की बात कही गई है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अब आध्यात्मिक उपासना का वर्णन है। यह जो मुख्य प्राण है उसी के रूप में उद्गीत की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि यह गमन करते हुए सर्वदा ओमकार स्वर का ही उच्चारण करता रहता है। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, कौशिक के ऋषि ने अपने पुत्र से कहा, मैंने विशेषतः इसी मुख्य प्राण को लक्ष्य कर ओमकार का गान किया था, अतः तू मेरा एक पुत्र हुआ। अब तू मुख्य प्राण के गुण भेद से विशिष्ट प्राणों का चिंतन कर तो निश्चय ही तुम्हारे बहुत से पुत्र होंगे। पंचम खंड के अंतिम व पांचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अर्थात मैं जो उद्गीत है वही प्रणव ओम है, जो प्रणव है वही उद्गीत है। इस रहस्य को जानने वाला होता के आसन से उद्गाता से हुए दोष युक्त उद्गान को ओम उच्चारण करके संशोधन कर लेता है। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, यदि उद्गाता के गान में यज्ञ के उद्देश्य के अनुरूप भावों का स्पंदन न होने पाए तो होता ओमकार के उद्गान से मुख्य प्राण को तरंगित करके उस कमी की पूर्ति कर सकता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में प्रथम अध्याय के षष्ठम और सप्तम खंड का हम सभी स्वाध्याय करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने